दोस्तों, कौन थी विभीषण की बेटी जिसने पहले ही कर दी थी रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी। रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। विभीषण की बेटी को तेजस्विनी, तपस्विनी और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी सात्विक आचारों विचारों वाली बताया गया है। साथ ही इस बात का भी वर्णन है कि रावण को किसी से नहीं डर था, वह विभीषण की बेटी से खौफ खाता था। विभीषण की बेटी के पास कई दिव्य, आसुरी और दिव्य शक्तियां मौजूद थी। उनके पास भविष्य बताने की शक्ति भी थी। वह जो बताती थी वह सत्य होता था। मान्यता है कि त्रिजटा की शक्तियों के बारे में रावण को पता था और वे भी जानता था कि त्रिजटा दिखने में जितनी सामान्य है उतनी ही वह शक्तिशाली है और उसके मुख से निकला हर एक शब्द सही साबित होता है। त्रिजटा विष्णु भगत थी, इस बात का भी रावण को पता था, इसलिए वह उससे डरता था। सीता हरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया था कि वे सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे और क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने एक भी नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रख दिया तथा वहां पर 300 राक्षसी पहरा देती थी और सीता जी को अनेक प्रकार से डराती थी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी राक्षसियों की मुखिया थी और सीता जी की देख रेख रक्षक भी थी। जब भी रावण माता सीता को डराकर चला जाता था तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती थी। वह सीता को विश्वास दिलवाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से छुड़ाकर जरूर ले जाएंगे। त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम सुरमा था। वह राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन पिता के समान ही विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वप्न का वर्णन किया गया है जिसमें उसने लंका युद्ध से पूर्व ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। राक्षसी जब सीता जी को डराती हैं और प्रताड़ित करती है तो वह अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है। त्रिजटा कहती है कि उसने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को तहस नहस करके जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसका मुंडन कर दिया गया है और उसके 20 हाथ काटे हुए हैं। वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता की सेवा में ही है। त्रिजटा का सपन उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। त्रिजटा अपने सपने के बारे में सभी राक्षसियों को बताती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति, यह एक श्लोक है। इंडोनेशिया की काकविन रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद सीता जी ने त्रिजटा को कई कीमती उपहार दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद त्रिजटा सीता जी के साथ अयोध्या भी गई थी। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा के मंदिर भी है। बनारस के त्रिजटा मंदिर में महिलाएं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करती हैं। मूली और बैंगन का भोग लगता है। यहाँ पर कहा जाता है कि सीता जी ने त्रिजटा को वाराणसी में रहने के लिए कहा था ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। निषाद राजगुरु कौन थे? श्री राम से उनका क्या रिश्ता था?
आज हम प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। आज श्री राम के परम मित्र निषाद राजगुरु के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही किस तरह केवट श्री राम जी को वनवास के दौरान गंगा पार कराया था, इसके बारे में भी जानेंगे। निषाद राजगुरु और श्री राम की पहली मुलाकात का दृश्य संत लोग बहुत सुंदर बताते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराज में मित्रता थी। वे समय समय पर अयोध्या आया जाया करते थे। जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन लाला की बधाई लेकर वे समय अयोध्या आए थे। अवध के चारों लालों का दर्शन कर परम आनंद की मूर्ति अनुभूति हुई थी। जब वृद्ध निषाद अयोध्या से वापस आए तो छोटे निषाद और परिवार में लाला की कुशलता का वर्णन करते। यह सब सुनकर छोटे निषाद को लाला को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। उसी तरह 5 वर्ष का जब हो गया निषाद राज और पिता वृद्ध हो गए, तो एक दिन बूढ़े पिता ने आज्ञा दे दी कि जाओ लाला का दर्शन कर आओ। साथ में सहायक भी भेजे दिए। बूढ़े पिता ने सुंदर मीठे फल और रूरू नामक मृग के चर्म की बनी हुई छोटी छोटी पनहियां भेंट स्वरूप देकर विदा किया। फल वगैरह तो छोटे निषाद ने साथियों को ले चलने के लिए दे दिए, लेकिन उन चारों पनहियों को अपनी कोख में दबाए दबाए छोटे निषाद ने सारा रास्ता तय कर लिया। किसी तरह अयोध्या पहुंचकर छोटे निषाद ने अपनी गठरी सरयू नदी के किनारे रखी और स्नान करने लगे। उन्हें पिता द्वारा बताया गया था कि स्नान करके महल में जाना। जब वे स्नान कर रहे थे तो निगाह तो गठरी पर ही थी। छोटे निषाद ने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आए और गठरी के पास बैठ गए और गठरी खोलने लगे। निषाद गठरी खोलने लगे। उसी समय चार छोटे छोटे बालक आए और गठरी खोलने लगे। निषाद ने पुकारा, ये गठरी ना खोलो, लेकिन इतने में चारों राजकुमारों ने पहनियां पहन ली और उछल उछल कूद कूद करने लगे। इतने में छोटा निषाद भागता हुआ आया और कहा, तुम जानते नहीं, मैं राजा दशरथ जी के चारों लालाओं के लिए ले जा रहा था। प्रभु ने कहा, मित्र, अब तो और अच्छा हुआ, हम ही हैं चारों लाला। सुनते ही छोटा निषाद वहीं बालू में लौट गया। उठाकर प्रभु ने सीने से लगा लिया। अब 5 लोग हाथ में हाथ डाले महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चारों भाइयों ने महाराज को प्रणाम किया, तो उसी तरह निषाद ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने परिचय कराया कि यह मेरा मित्र है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि निषाद के साथ ये चारों भाई बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजा दशरथ ने बहाने से निषाद को अयोध्या में धनु विद्या सीखने के बहाने रोक लिया। एक बार वन विहार सो लौटने पर प्रभु श्री राम निषाद की बड़ी प्रशंसा की गई। उसी समय राजा दशरथ ने निषाद को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथ का कंगन पहनाते हुए सिंहवेरपुर का राजा होने की घोषणा कर दी। उसके बाद वनवास के समय प्रभु से मुलाकात होती है। वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण को केवट राज जी से कहकर गंगा पार करवाते हैं। वे राम के बाल सखा थे। वे श्री निषाद राज व राम ने एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। आदिवासी समाज आज भी इनकी पूजा करते हैं। भगवान निषाद राज ने प्रभु श्री राम को केवट राज से कहकर गंगा पार करवाई। वह सिंहवेरपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के राजा थे। वनवास के बाद राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र निषाद राज के यहाँ पर बिताई। श्री निषाद राज की आदिवासी सेना ने ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। विश्वामित्र ने कैसे पाई ब्रह्म ऋषि की उपाधि। विश्वामित्र ने ऋषि, महर्षि और उसके बाद राजश्री तक की उपाधि पा ली थी, मगर कोई उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा नहीं दे पा रहे थे। जब भी कहीं ऐसी कोई चर्चा चलती, उन्हें यही सुनने को मिलता कि ब्रह्म ऋषि तो वशिष्ठ हैं। उन्होंने और कठिन तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि उनके तप के प्रभाव से दिगंत कांप उठे, पर लंबी तपस्या का
भी वैसा कोई फल नहीं मिला जैसा विश्वामित्र चाहते थे। आखिर उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने तपस्या छोड़ी और चल पड़े वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर कि आज नहीं छोड़ूंगा उसे। उन्हें लग रहा था कि जरूर वशिष्ठ जी की इसमें कोई चाल है, वरना ऐसा क्या है कि उनके अलावा दूसरा कोई ब्रह्म ऋषि न बन सके। यही सब सोचते हुए विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चांदनी रात में वशिष्ठ बैठे अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं पास की झाड़ी में छिपकर वह गुरु और शिष्यों के बीच की बातचीत सुनने लगते हैं। शिष्य ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुवर, स्वच्छ आकाश में प्रकाश फैला रहे इस शीतल चांद को देखकर आपके मन में कौन से भाव आ रहे हैं? वशिष्ठ जी बोले, चांद की चांदनी वैसे ही पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है जैसे ऋषि विश्वामित्र का यश। विश्वामित्र चकित रह गए। कहाँ तो मैं इन्हें मारने चला था और कहाँ यह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वह सामने आए और सीधे वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। क्षमा ऋषि, परवर क्षमा। वशिष्ठ ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। इस बार विश्वामित्र समेत समस्त सृष्टि मंडली चौंक पड़ी, पर वशिष्ठ मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने कहा, विश्वामित्र हर तरह से योग्य है, बस उनका अहंकार, इस पद की लालसा उनके मार्ग की बाधा थी। जैसे ही यह पश्चाताप के आंसुओं के साथ झुके, दोनों बाधाएं तत्क्षण दूर हो गई और वह पद उन्हें मिल गया जिनके वह अधिकारी थे। तो इस तरह से विश्वामित्र ने पाई थी ब्रह्म ऋषि की उपाधि। महाराज जनक के जन्म का रहस्य सुनिए। महाराज का जन्म था एक रहस्य। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शीर्षध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे और त्रेता में राजा जनक को आध्यात्मिक तथा तत्वज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। जनक के पूर्वज निमि तथा विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। यह बात त्रेता युग की है। एक बार राजा निमि ने तत्काल महान महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए बुलाया, परंतु वशिष्ठ जी को देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाना था। इसलिए उन्होंने कहा, सही समय पर वे इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त करके यज्ञ के लिए आ जाएंगे। परंतु महाराज निमि ने उनकी प्रतीक्षा ना करके ऋषि गौतम को यज्ञ करने के लिए बुला लिया था। गौतम ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ शुरू कर दिया था। जब महर्षि वशिष्ठ ने इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त किया तो वे निमि के यहाँ यज्ञ करने के लिए आए। वहां आकर पता चला कि यज्ञ तो उस दिन गौतम ऋषि के द्वारा स्वपन किया जा चुका है और यज्ञ अभी कई दिनों तक लंबा चलने वाला है। इस पर महर्षि वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए और तब उन्होंने राजा निमि से मिलने के लिए कहा, परंतु राजा निमि अत्यधिक थके होने के कारण विश्राम कर रहे थे और सेवकों ने डर के मारे उन्हें उठाया नहीं था। काफी इंतजार के बाद जब निमि नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतनीय होकर भस्म हो जाएगा। श्राप के कारण महाराज निमि जाग गए और गुस्से में उठकर वशिष्ठ जी के पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं था कि वशिष्ठ जी आए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। निमि बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और तेजस्वी महाराज थे। उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि वे भी अचेतन हो जाएंगे। श्राप के असर से वशिष्ठ और निमि दोनों का ही शरीर अचेतन हो गया। तब भृंग ऋषि और उनके सहयोगी ऋषियों ने निमि के शरीर को सुरक्षा प्रदान की और उनके अधूरे रहे हुए यज्ञ को भी पूरा करने के लिए आहुति देने लगे।
यज्ञ स्वपन होने के बाद ऋषि श्रृंगी ने निमि की आत्मा से कहा कि अब उनका यज्ञ पूरा हो गया है और उनका शरीर भी सुरक्षित है। अब वे चाहे तो अपने शरीर में वापस आ जाएं और सामान्य जीवन व्यतीत करें। परंतु महाराज निमि ने उस शरीर में वापस आने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि बताओ आपकी आज्ञा का क्या किया जाए। इस पर राजा निमि ने कहा कि वे सभी जीवों की आंखों में निवास करना चाहते हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सभी जीवित प्राणियों के नेत्रों में वायु के रूप में निवास करेंगे और उनमें विचरित करते रहेंगे। आपकी थकावट दूर करने के लिए प्राणी आंख बंद करके आपको आराम प्रदान किया करेंगे। अब बारी थी राजा जनक के वंश को आगे बढ़ावा दिया जाने। आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तब देवताओं और ऋषियों ने उनके मृतिक शरीर का मंथन करना शुरू किया। इस मंथन से उन्हें राजा निमि से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया मिथि। इन्हें ही राजा मिथि जनक कहा जाने लगा और आगे चलकर इनके वंश के सभी राजा जनक के नाम से संबोधित हुए। रावण और लंका का बड़ा रोचक प्रसंग सुनिए। लंका का निरीक्षण करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के पश्चात हनुमान जी विचार करने लगे कि अब उनको क्या करना चाहिए और मन ही मन सोचने लगे, असुरों को कष्ट देने के लिए अब मुझे और क्या करना है। उपवन नष्ट हो गया, वे दुष्ट असुर मारे गए, सेना का एक भाग नष्ट हो गया। अब मेरे लिए उनके गढ़ को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं बचा। अब हनुमान जी महाराज लंकेश की लंका को जला रहे थे। तब एक बहुत ही विषमी घटना हुई। लंका में आग लगती है और अदृश्य हो जाती है। लंका को बिना नुकसान पहुंचाए। तब महावीर हनुमान जी चिंतित हो उठे कि रावण द्वारा अर्जित पुण्य इतने प्रबल है, अन्यथा मेरी भक्ति में ही किसी प्रकार की कमी है। जब अपने आराध्य प्रभु श्री राम का सुमरण किया तब भगवान श्री राम की कृपा से ज्ञात हुआ कि हे हनुमान, जिस लंका को तुम जला रहे हो वह लंका रचित है, प्रतिबिंब है। असली लंका तो माँ पार्वती के हाथों शनिदेव की दृष्टि से पूर्व में ही व्यस्त हो चुकी है। चूँकि शनिदेव लंका के तल में ही है, इसीलिए वे बिंब लंका नष्ट नहीं हो रही थी। तब हनुमान जी महाराज ने जाकर शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त करते हैं। शनिदेव के बाहर आते ही ज्यों ही उनकी दृष्टि उस बिंब लंका पर पड़ी, वह थू करके जलने लगी। चूँकि माँ पार्वती के मन में लंका को समय वध्वंस करने का दुख था। इसी फलस्वरूप वह बिंब को जो माता पार्वती के मन में था वह रावण को प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार मनुष्य जब अपने सुक्रम भूलकर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो माया रूपी सुखों की रचना कर उन्हीं में डूब जाता है, सुमरण भूल जाता है, तब शनिदेव उसे अपना अस्तित्व और कर्म याद करवाते हैं। इसीलिए उन्हें लोग न्यायाधीश कहते हैं। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवासी क्यों मांगा था, जानिए। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। तब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। माता कैकेयी अर्थात जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल सकती है। रथ संचालन की कथा में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और वह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं हो पाएगा। इसके लिए वन में तप जरूरी है। इसलिए
वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही राजा न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तैयार सिद्ध करना होगा। इसीलिए रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास की मांग की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक रात जब माता कैकेयी सोती है तो उसके सपने में वीरपधेनु, सूर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ करके आते हैं और उनसे कहते हैं, हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराज दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी तो वो राम को राजा पद पर बैठा रहे हैं। अगर प्रभु गद्दी पर बैठ गए तो उनके अवतार लेने का मूल कारण ही खत्म हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ हमें आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष भी पी सकती हैं। कृपा प्रभु को जंगल भेजकर सुलभ कार्य करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार की प्रतीक्षा में है। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे न। माता को ये कहते कहते देवता घुटनों तक आ गए। माता कैकेयी के आंखों में आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युग में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरित्र मानस में भी कई जगह पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ जी दुखी भरत से मिलते हैं और यश अपयश ये सविधा और हे भरत सुनो, भविष्य बहुत बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। माता सीता को मुँह दिखाई में कनक भवन देने वाली, सनातन धर्म को अपने त्याग से सिंचित करने वाली, संपूर्ण रामायण में आदर्श से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ रहने वाली श्रेष्ठ विदुषी, काल खंड विजयी और युगों युगों से अपयश का विष पी रही माता कैकेयी को भी प्रणाम है। जय सिया राम। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।